नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिनों में घर घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। पूरी दुर्गा सप्तशती अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी शक्तिशाली स्तुति है। लेकिन दुर्गा सप्तशती के पाठ भी अलग से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं और इसके अलग अलग अध्यायों का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो आज आपको बताएंगे दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों की महिमा के बारे में। आपको बताएंगे कि नव दुर्गा की तीसरी शक्ति कौन सी है और उनके पूजा का विधान क्या है। हम आज आपको बताने का प्रयास करेंगे कि दुर्गा सप्तशती के चमत्कारी अध्याय कौन से हैं और अलग अलग अध्यायों के पाठ करने से किस तरह का लाभ जीवन में प्राप्त होता है। सबसे पहले जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती है क्या और इसकी खास बातें क्या हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से वेद अनादि हैं, कहाँ से प्रकट हुए पता नहीं है, वैसे ही दुर्गा सप्तशती भी अनादि है। मार्कंडेय पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती जन सामान्य तक पहुंची है और देवी की उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती में देवी की उपासना के 700 श्लोक दिए गए हैं और ये 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय है। मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है और बाकी सारे अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक तंत्र के श्लोक हैं। इन 700 श्लोकों में मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण और विद्वेषण के मंत्र दिए गए हैं। दुर्गा सप्तशती तंत्र साधना की एक बड़ी अनूठी पुस्तक है, लेकिन जब तक आप इसके रहस्य को नहीं जान लेंगे तब तक आप इसकी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है। पहले जानते हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय का क्या महत्व है। अगर हम प्रथम अध्याय की बात करें, पहले अध्याय की बात करें, तो इसके पाठ से हर चिंता दूर होती है। इससे शत्रु भय दूर होता है और शत्रुओं की बाधा शांत होती है। दूसरे और तीसरे अध्याय की बात करें तो इसके पाठ से मुकदमेबाजी में सफलता मिलती है और झूठे आरोप से मुक्ति मिलती है। चतुर्थ अध्याय, चौथे अध्याय के पाठ से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और चौथे अध्याय के पाठ से देवी की भक्ति भी
प्राप्त होती है। पंचम अध्याय यानी 5वां अध्याय। 5वें अध्याय के पाठ से नकारात्मक ऊर्जा का, निगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इससे भय, बुरे स्वप्न और तंत्र मंत्र की बाधा का नाश होता है। तो दुर्गा सप्तशती के 1 से लेकर 5 अध्याय का महत्व क्या है, ये आपने जाना। आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप क्या है, आज उनकी पूजा कैसे की जाएगी। तो दुर्गा सप्तशती के 1 से लेके 5 अध्याय की महिमा हमने जानी। अब जानते हैं 6वें, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें अध्याय की महिमा क्या है और इसके पाठ से क्या लाभ है। अगर 6वें अध्याय से बात करें तो 6वें अध्याय के पाठ से बड़े से बड़ी बाधा का नाश किया जा सकता है। जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, अगर 6वें अध्याय का पाठ किया जाए तो लाभ होता है। 7वां अध्याय, 7वां अध्याय, इसके पाठ से विशेष गुप्त कामनाओं की पूर्ति होती है। कोई आपकी गुप्त मनोकामना है, उसको पूर्ण करना चाहते हैं तो 7वें अध्याय का पाठ करिएगा। 8वां अध्याय, 8वें अध्याय के पाठ से वशीकरण की शक्ति मिलती है। आदमी दूसरों को अपने बस में कर पाता है और नियमित रूप से धन का लाभ उसको जीवन में होता रहता है। 9वां अध्याय, 9वां अध्याय, इसके पाठ से संपत्ति का लाभ होता है और अगर कोई व्यक्ति खो गया है, गायब हो गया है तो उस व्यक्ति का पता मिलता है। 10वां अध्याय, 10वें अध्याय के पाठ से भी गुमशुदा की तलाश होती है, खोए हुए व्यक्ति की सूचना मिलती है, अपूर्व शक्ति और संतान सुख की प्राप्ति 10वें अध्याय के पाठ से अवश्य होती है। कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज तृतीया तिथि पर देवी के किस स्वरूप की उपासना की जाएगी। तो हमने आपको दुर्गा सप्तशती के 10 अध्यायों तक की महिमा के बारे में बताया। अब जानते हैं दुर्गा सप्तशती के जो बाकी अध्याय हैं उनका महत्व क्या है। बात करते हैं 11वें अध्याय की। अगर दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ किया जाए तो हर तरह की चिंता दूर हो जाती है और 11वें अध्याय के पाठ से व्यापार में बहुत सफलता मिलती है। 12वां अध्याय, इसके पाठ से रोगों से छुटकारा मिलता है और जीवन में नाम, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। 13वां अध्याय, इसके पाठ से देवी की कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ व्यक्ति की हर तरह के संकट से रक्षा होती है। तो दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय हैं, इन 13 अध्यायों में से
जिस तरह की आपकी कामना है उस अध्याय का पाठ भी आप नवरात्रि में कर सकते हैं और उसका विशेष लाभ उठा सकते हैं। आज नवरात्रि की तृतीया तिथि है, तो नवरात्रि की तृतीया तिथि को देवी के किस स्वरूप की उपासना होती है और इनके पूजा के नियम क्या हैं वो भी जानते हैं। नवरात्रि की तृतीया तिथि को नव दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इनको चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। तंत्र साधना में माता चंद्रघंटा मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं और ज्योतिष में माता चंद्रघंटा का संबंध मंगल नामक ग्रह से माना जाता है। जब आप आज माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे तो लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करना श्रेष्ठ होता है। माता को लाल फूल, रक्त चंदन यानी लाल चंदन और लाल चुनरी समर्पित की जाती है और तृतीया तिथि पर माता को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन के दुख दूर होंगे। ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियां माता दुर्गा को या देवी को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं, जबकि पुरुष देवी को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? देखिए, देवी जो हैं वैसे तो जगत माता हैं और महिलाएं अपनी माता को सिंदूर लगा सकती हैं, अर्पित कर सकती हैं। ऐसा करने से उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। पुरुष सिंदूर केवल अपनी पत्नी को लगा सकते हैं, इसके अलावा पुरुष किसी को भी सिंदूर नहीं लगा सकते और माता को सिंदूर बिल्कुल भी अर्पित नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो मातृवत संबंध होने की वजह से पुरुषों को माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित करने की मनाही की गई है। हालांकि महिलाएं माता को सिंदूर लगा भी सकती हैं और सिंदूर अर्पित भी कर सकती हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।